तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये टाइम सीरीज जो चैप्टर है उसका फोर्थ वीडियो होगा। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट 3 वीडियोस था उसमें क्या क्या सिखाया मैंने आप सबको सिखाया है मूविंग एवरेज से सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, उसका 2 मेथड जो था, एक है एडिटिव मॉडल का और दूसरा वाला मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का, दोनों करवाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सम था वो था सिर्फ सीजनल इंडेक्स निकालने का, जहां पे हम लोग ने सेम एडिटिव मॉडल और एज वेल एज मल्टीप्लिकेटिव दोनों का यूज किया था। और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, जो मैंने देखा है ये कई सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में ये आता है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये डेफिनेटली आने का प्रोबेबिलिटी है, बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू निकालने बोला है हमें। ठीक है, बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। जी हाँ, लीस्ट स्क्वायर मेथड यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें ट्रेंड वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे बोला एंड एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर 2003। चलो, ये जब बात का बात है, ये अभी ये जो लाइन है ना, ये अभी सॉल्व नहीं करना है, ये हमें बाद में सॉल्व करना है। लेकिन पहला काम क्या है, हमें ट्रेंड वैल्यू निकालना पड़ेगा यूजिंग विच मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। याद रखिएगा, आज का जो सम है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड पे है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा, आपको बोलेगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, आपको डिटेल्स यहाँ पे है, ईयर ये रहा 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। ठीक है, ये एक हो गया ईयर। और यहाँ पे सेल्स का वैल्यू दिया हुआ इन लैक्स पे 70, 74, 80, 86, 90। ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फिर आपको निकालना है लीस्ट स्क्वायर। अब इसमें कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इक्वेशंस है जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन लिख के, लेट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बी y इक्वल टू a प्लस बी टी। ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा है फटाफट बोल रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इसी का ऊपर डिपेंड करके हमें ट्रेंड वैल्यूज मिलने वाला है। अब इसमें देखिए y इक्वल टू a प्लस बी टी है, a और b इसका वैल्यू नहीं है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए और 2 इक्वेशन है, उस 2 इक्वेशन को ही हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना है। उसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में a और b का वैल्यू डालेंगे और फिर जाके सॉल्व कर पाएंगे ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, आप लोग एक काम करो, फटाफट से ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो और यहाँ से जो मैं लिखने जाऊंगा, मैं लिख के दूंगा वो आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन फटाफट लिख लीजिए, तब जाके हम ये सम को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहला लेट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड भी, जो मैंने पहले बोला y इक्वल टू a प्लस बी टी, ये है हमारा इक्वेशन 1। अब इसमें जो a और b है ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें चाहिए। इसको निकालने के लिए हमारे पास और 2 इक्वेशन है जिसको हम लोग लिखेंगे बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। वी हैव द फॉलोइंग 2 नॉर्मल इक्वेशन। ये इक्वेशन है समेशन ऑफ y इक्वल टू n a प्लस b समेशन ऑफ t, इक्वेशन 2 हो गया। समेशन ऑफ t y इक्वल टू a समेशन ऑफ t प्लस b समेशन ऑफ t स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3। इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा मतलब इसको छोड़ के आप ये सम सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इसको आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे t। ठीक है, t इक्वल टू x माइनस, एक्चुअली x माइनस यहाँ पे मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर मतलब यहाँ से आएगा। ठीक है, ये वाला से यहाँ पे देखिए, सॉरी इसका पहले एक चीज निकालना है, यहाँ पे है गलती हो गया, एक चीज निकालना है यहाँ पे n इक्वल टू 5। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। याद रखिए, अगर ये ऑड नंबर है ना तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी बन जाता है। ठीक है, अभी देयरफॉर t इक्वल टू t निकालेंगे, t इक्वल टू x माइनस, ठीक है 5 ऑड नंबर है ना, 1 2 3 4 5, इसमें कौन सा वाला मिडिल नंबर है, ये है मिडिल ईयर। ठीक है, तो ये होगा x माइनस 2000। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे मिडिल नंबर लेना है, तो मिडिल नंबर यहाँ पे कौन सा है, मिडिल ईयर 2000 है, तो ये हो गया x माइनस 2000। ठीक है, तो ये यहाँ तक करने के बाद आपको ये टेबल बनाना है, क्योंकि इसी टेबल को यूज करके हमें डिटेल्स मिलेगा, जो डिटेल्स को हम लोग ये 2 इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर जाके a और b का वैल्यू निकलेगा। अब ये टेबल करना कैसे है, देखिए पहला कॉलम है ईयर x, जो यहां से आएगा। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। ठीक है, अब सेल्स है y, सेल्स ये रहा, ये सब है 70, 74, 80, 86, 90। अब आते हैं टी, टी यही है,
ठीक है, t इक्वल टू एक्स माइनस 2000, उसी को यहाँ पे लिखा है t इक्वल टू एक्स माइनस 2000। अब x कौन सा वाला है, ये यार है, तो 1998 माइनस 2000 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -2 आएगा। 1999 माइनस 2000 करेंगे तो आएगा -1। 2000 माइनस 2000 करेंगे तो आएगा 0 आएगा, सॉरी 2001 माइनस 2000 करेंगे तो आएगा 1। 2002 माइनस 2000 करेंगे तो आएगा 2। फिर नेक्स्ट है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब ये कॉलम जो है इसका स्क्वायर करना है, सो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 1 स्क्वायर 1 0 1 और ये 4। फिर लास्ट है टी वाई, मतलब टी और वाई को इंटू करना है, याद रखिए टी और वाई को इंटू करना है इन दोनों को। ठीक है, ये हो गया हमारा 70 इंटू -2 करेंगे तो आएगा -140। 74 इंटू -1 करेंगे तो आएगा -74। 80 इंटू 0 करेंगे तो आएगा 0। 86 इंटू 1 करेंगे तो 86 और 90 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 180। ठीक है, इसको अभी नहीं छूना है, अभी यहाँ पे टोटल कर देना है। ठीक है, टोटल ये सारा कॉलम का टोटल होगा। ठीक है, इस टोटल का जो वैल्यूज है उसी को हम लोग इस दो इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसका टोटल निकाल लेते हैं फटाफट से। वाई का टोटल है हमारा जो सेल्स है वो हो गया 70 प्लस 74 प्लस 80 प्लस 86 प्लस 90, ये हो गया हमारा 400 400। ठीक है, टी का वैल्यू जो है ये 0 होगा। अब ये क्या है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना है, 4 प्लस ये तो 10 हो गया, 10 हो गया। अब ये कितना है, इसको करना है -140 -74 और यहाँ पे है प्लस 86 और प्लस 180। ये करने से आएगा हमारे यहाँ पे 52। तो अभी डिटो को पुट करना है, कैसे करेंगे देखिए। स्टूडेंट्स मुझे तो ये जगह यूज करना पड़ेगा तो मैं ये मिटा दूंगा। ठीक है, आप लोग ये फटाफट लिख लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे करना, मुझे मिटा के करना है। ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिए यहाँ तक। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, ये टेबल बहुत ही सिंपल सा टेबल है, सारा डिटेल्स यहीं से निकला है। देखिए फिर से बोलता हूँ, आपको पहले लिखना है लेट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बी y इक्वल टू a प्लस बी टी, हो गया, ये मेन इक्वेशन है ट्रेंड लाइन का। फिर बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, क्योंकि ये लीस्ट स्क्वायर से करना है तो हमारे पास दो और इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, जो कि ये रहा समेशन ऑफ y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ टी, फिर समेशन ऑफ टी वाई इक्वल टू ए समेशन ऑफ टी प्लस बी समेशन ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या निकाला n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जो यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 लिखा ब्रैकेट में, और ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो बीच वाला नंबर इजीली निकल जाएगा। t इक्वल टू एक्स माइनस 2000 कैसे आया, ये 2 3 4 ये 5 साल का बीच वाला नंबर कौन सा 2000 है, x माइनस 2000। अब इसको यूज करके यहाँ पे हम लोग ने टेबल बनाया है। ठीक है, पहला x है, फिर y है, फिर t निकालने के बाद t का स्क्वायर और ty किया है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, बाद में लिखेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको, आपके साथ। अगर डाउट है तो जरूर पूछेगा मुझसे। ठीक है, आप लोग ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सब मिटा दिया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस था, तो मैंने सिर्फ एक चीज लिख के रखा है यहाँ पे, देखिए एस्टिमेट द सेल्स फॉर 2003, ये हम लोग लास्ट में यूज करेंगे तो इसलिए लिख के रखा है। ठीक है, बाकी सारा का जरूरत नहीं है अभी क्वेश्चन का। तो मेन इक्वेशन तो ये रहा y इक्वल टू a प्लस बी टी, ये हम लोग इसमें मैंने क्यों लिख के रखा है मैं बोलूंगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन 2 था उसको मैंने यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ टी। अब इसका वैल्यू जो है ना वो यहीं से आएगा। ठीक है, समेशन ऑफ y मतलब टोटल ऑफ y का टोटल कितना है, ये रहा 400 400। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 5a प्लस b का वैल्यू नहीं है, समेशन ऑफ t कितना है 0। ठीक है, 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 400 इंटू 5a, इसका तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो एक और रखते हैं यहाँ पे, 5a को लेके आएंगे तो 400 डिवाइड बाई 5, तो ये काटने से कितना होगा, कैंसिल करने से 80, देयरफॉर a इज इक्वल टू 80। तो हमें a का वैल्यू मिल गया है, अभी निकालना है b का वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, आप लोग ने लिखा होगा इक्वेशन 3। ठीक है, वहीं से लिखना है। तो ये इक्वेशन 3 हमारा है समेशन ऑफ टी वाई इक्वल टू ए समेशन ऑफ टी प्लस बी समेशन ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें पुट करना है, कहां से, यहीं से डालना है। समेशन ऑफ टी वाई मतलब टोटल ऑफ टी वाई, ये रहा टोटल ऑफ टी वाई 52, ये हो गया हमारा 52 इक्वल टू ए का वैल्यू नहीं है, सॉरी निकला है हमारे यहाँ पे 80 समेशन ऑफ टी, टोटल ऑफ टी कितना है 0, तो इंटू 0 प्लस बी का वैल्यू नहीं है, समेशन ऑफ टी स्क्वायर, ये रहा टी स्क्वायर का वैल्यू है 10 इंटू 10, तो 80 इंटू 0 तो इसका कोई काम नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है 52 इक्वल टू 10b, तो b को यहाँ पे रखते हैं 52 डिवाइड बाई 10, तो ये डेसिमल में कितना आएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5.2। ठीक है, अभी हमें a भी मिल चुका है,
बी भी मिल चुका है, इसी को यहाँ पे डालना है ए और बी में, और ये ट्रेंड वैल्यू निकालना है जो कि यहाँ पे है y इक्वल टू, देखिए a प्लस बी टी है ना, तो a का वैल्यू कितना है 80 निकला, t होगा 80 प्लस 5.2 t, b का जगह में b का वैल्यू 5.2। ठीक है, अभी हमें निकालना है ट्रेंड वैल्यूज। देखिए अभी कैसे निकालेंगे, दो तरीका है, एक तरीका आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आपका रॉन्ग होने का चांसेस ज्यादा है, या तो आप वर्किंग नोट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वर्किंग नोट करके, यही कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्किंग नोट करके, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, देखिए 1998 का निकालना है ना, तो y इक्वल टू, सिंपल है, एकदम सिंपल है, ध्यान देखिए 80 प्लस 5.2 t जो है इसका वैल्यू निकालना है ना, ये रहा t, यहाँ पे वैल्यू है, हर लाइन का जो t है अपना अपना लाइन का t हमें यहाँ पे डालना है और सॉल्व करके निकालना है। तो 1998 का कैसे होगा, तो y इक्वल टू 80 प्लस 5.2, t का जगह में 1998 का t कितना है -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर 1999 इसका भी सेम, y इक्वल टू 80 प्लस 5.2, t का जगह में 1999 का t का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, फिर हो गया 2000 में क्या है, y इक्वल टू 80 प्लस सेम 5.2, t का जगह में कितना वैल्यू t का 0। ये आप रफ में कर लीजिएगा कि ये करने से ना आपका रॉन्ग होने का चांसेस एकदम 0 हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा। 2001 नेक्स्ट वाला है, y इक्वल टू 80 प्लस 5.2, t का जगह में t का वैल्यू 1, और लास्ट वाला है 2002, y इक्वल टू 80 प्लस 5.2, t का जगह में t का वैल्यू है 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फटाफट कितना निकलेगा। तो पहला वाला जो होगा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 69.6। ठीक है, सेकेंड वाला ये 5.2 इंटू 1 -1 करेंगे तो आएगा -80 माइनस 5.2, ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 74.8। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये देखिए 5.2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 80। 5.2 इंटू 1 तो ये 5.2 होगा, प्लस 80 करेंगे तो आएगा 85.2, और लास्ट वाला क्या है, इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10.4, तो प्लस करेंगे तो आएगा 90.4। ठीक है, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। पहला वाला कितना निकला 69.6, 74.8, नेक्स्ट वाला है 80, फिर है 85.2, और लास्ट वाला है 90.4। याद रखिएगा ये जो है ये वर्किंग नोट में करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो कर सकते हो, नो इश्यूज। तो लास्ट कैसे देखना है कि राइट है कि रॉन्ग है, देखिए ये टी वाई का कॉलम है ना, कितने 400 है, ये भी वाई का कॉलम है। ठीक है, इसका वैल्यू भी यहाँ पे 400 आना चाहिए, तो ये प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 400 आएगा। अगर ये सेम हुआ तो मान के चलिए आपका सम जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से आप लीस्ट स्क्वायर का जो सम है वो सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, ये सम अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक स्टेप बाकी है। ये सब निकालने के बाद ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, एस्टिमेट सेल्स, अभी बोला ना सेल्स निकालने के लिए, कौन सा ईयर के लिए, 2003 के लिए। चलिए इसको कैसे करते हैं, देखें यहाँ पे जगह यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वर्किंग नोट नहीं है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है जो आपको नीचे में करना है। अब व्हेन, ये जो 2003 है ये ईयर है ना, तो ईयर को हम लोग डिनोट करेंगे x बोल के, तो x इक्वल टू 2003 ये दिया हुआ है, तो t निकालेंगे फर्स्ट। t का वैल्यू क्या है x माइनस 2000, तो हमारे यहाँ पे x का वैल्यू है 2003 माइनस 2000, तो करेंगे तो कितना आएगा 3 निकलेगा। देयरफॉर क्योंकि हमें सेल्स निकालना है ना, मतलब क्या निकालना है, y निकालना है हमें, तो y का जो मेन इक्वेशन जो निकला हम लोग सॉल्व करके ट्रेंड वैल्यू के लिए उसी को यूज करेंगे। y इक्वल टू 80 प्लस 5.2, t का जगह में आएगा 3। ठीक है, t नहीं लिखेंगे, t का जगह में क्या निकला है 3, तो अब इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 80 प्लस ये होगा हमारा 15.6, प्लस करेंगे तो आएगा 95.6। ब्रैकेट में आप इन लैक्स लिख सकते हो। ठीक है, बस इस तरह से लीस्ट स्क्वायर का सम खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो को पॉज कीजिएगा जगह जगह पे, एक बार में पूरा मत देखिएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो रिवाइंड कीजिएगा फिर देखिएगा, क्योंकि आप एक दो बार देखोगे ना तभी जाके आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला सम था जहां पे हमें ऑड नंबर का हमने सॉल्व किया था। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सेम सम सॉल्व करेंगे, मतलब लीस्ट स्क्वायर का ही सॉल्व करेंगे लेकिन इवन नंबर पे।
क्योंकि वहां पे जो डिफरेंस होगा पूरा सम सेम ही होगा, सिर्फ डिफरेंस जो होगा ना टी निकालने, ये जो कॉलम है इसको निकालने के लिए थोड़ा चेंजेस होगा, बाकी सारा सॉल्यूशन सेम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।